हुई थी? ऐसा कैसे हो सकता है? बताना आप मुझे, कौन सा वाला था वो? आवाज चली गई होगी। जो भी ऐसा होना तो मुझे आप मुझे वापस बता दिया करो, मैं वापस री अपलोड कर दूंगा। बंद खड़ा वहां से, बंद करो। हाँ जी, अच्छा अभी ठीक है, अब आप क्वेश्चन पे आ जाइए जल्दी से। तो हम लोग चैप्टर नंबर 8 की मिसलेनियस देख रहे हैं। अभी तक हम लोगों ने जो जो पढ़ा है उसके अंदर क्या था, हमें एरिया निकालना था। बेसिक्स की क्लास आप लोगों के पास में है ही है। उसके बाद में सेकंड क्लास एक कल मैंने उस दिन लास्ट क्लास वाले रिकॉर्ड नहीं की थी, आज मिसलेनियस की क्लास हम लोग रिकॉर्ड कर रहे हैं। तो उसमें क्या क्या है, मिसलेनियस के अंदर एक क्वेश्चन है। एक तो मैंने आपको फर्स्ट क्वेश्चन के 2 पार्ट थे, वो एक मैंने आपको यहां पे बताया था और एक आपको खुद से करने के लिए बोला था। कौन सा वाला था? कि अगर y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, ध्यान दीजिए सभी लोग, इधर इधर ध्यान। अगर y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर है तो ये टर्न y की तरफ होगा, डायग्राम यही बनेगा, पैराबोलिक शेप है। अगर y इज इक्वल टू एक्स की पावर 4 है तब भी, x की पावर 6 है तब भी, 8 है तब भी यही होगा। हर इवन पावर के लिए ये इसी तरह से डायग्राम बनेगा। आप नहीं तो आप वैल्यू पुट करके से देख सकते हैं। 1 पुट करिए, x की वैल्यू 0 पुट करिए तो y की वैल्यू 0, x की वैल्यू 1 तो y की वैल्यू 1, x की वैल्यू 2 तो y की पावर 8 की 2 की पावर 8 यानी 256 समथिंग। हाँ समझ में आ रहा है? -2 पुट करोगे तब भी 256 तो सेम बढ़ता रहेगा। समझ में आ गई बात? ये ध्यान रखिएगा। और ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर आ जाए, x की पावर 4 आ जाए, अच्छा सिमिलरली एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई लिखूं, दोनों में कोई फर्क तो नहीं है कि एक ही बात है? कई जने आगे पीछे से फर्क परेशान हो जाता है। आपको पहचाना सिखा रखा है, अगर एक की वेरिएबल पावर 2 है, एक की 1 है तो हमारा पैराबोला शेप रहेगा। लेकिन अगर मैं पावर स्क्वायर इधर कर लूं तो किसकी तरफ टर्न होगा? प्लस एक्स एक्सिस की तरफ। अब मुझे बताइए, अगर मैं इसकी पावर 4 कर दूं तो सेम ही रहेगा, 5 कर दूं 8 कर दूं तो सेम ही रहेगा। इससे परेशान नहीं होना है आपको, बहुत छोटा सा है डायग्राम आइडेंटिफाई करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ना? तो इस बात को आप अच्छे से ध्यान रखिए। अब आप मिसलेनियस के क्वेश्चन पे आइए, मैं आपको इंपॉर्टेंट मार्क करवाता हूं। जो भी चीज मैं आपको बता रहा हूँ वो न्यू बुक्स के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ ना। मिसलेनियस का क्वेश्चन नंबर 4th इंपॉर्टेंट मार्क करिए, 5th इंपॉर्टेंट मार्क करिए, 3rd मैं आपको ऑलरेडी करवा चुका हूं। तो सबसे पहले मैं आपको क्वेश्चन नंबर 4th करवा रहा हूं, ठीक है? ध्यान दीजिएगा सब लोग इधर। अच्छा बताइए, अगर एरिया ओरिजिन के नीचे बन रहा है तो एक जगह चेंज करते हैं, कहां? जो एरिया आता है उसको क्या बना देते हैं? अगर ओरिजिन के नीचे आ रहा है तो, है ना? नहीं तो नहीं करेंगे। 4th क्वेश्चन है, एरिया दैट इज बाउंडेड बाय y इज इक्वल टू एक्स क्यूब, y इज इक्वल टू एक्स क्यूब है, x एक्सिस है, ऑर्डिनेट x इज इक्वल टू -2 है और x इज इक्वल टू 1 है। इससे बाउंडेड एरिया आपको निकालना है। पैराबोलिक शेप है क्या? क्यों? वेरिएबल पावर 2। अब देखो आपके सामने ऐसी सिचुएशन आ सकती है ना, जब आप लोगों को ये लगे कि जब आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं और आपको ये लगे कि ये कौन सा शेप है, ये मुझे तो पता नहीं। पैराबोला होता है जब एक की पावर वेरिएबल पावर 2 और एक की वेरिएबल पावर 1 होती है। हाइपरबोला होता है, एलिप्स होता है जब एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। लाइन के लिए एक्स और वाई की वेरिएबल पावर 1 होती है। सर्कल के लिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होता है। कोफिशिएंट एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर क्या होने चाहिए? +1 होने चाहिए। बता रखा है ना आपको इंट्रोडक्शन क्लास में। वैसे ही ये जब ऐसे शेप आपके सामने आ जाए जिनके बारे में आपने नहीं पढ़ा है, तो उनको सिर्फ एक ही तरीका होता है कि उसको हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं, और हमारे पास में और कोई दूसरा तरीका नहीं है। या तो आप एग्जाम में याद करके जाइए कि यार हमारे एनसीईआरटी में कौन कौन से तरह के अलग अलग शेप्स बन रहे हैं, तो आपके दिमाग में रहना चाहिए ताकि आपका वहां टाइम खराब ना हो। तो अभी मैं आपको इसको ड्रॉ करके बता रहा हूं, लेकिन एग्जाम टाइम के लिए आप लोग उसको याद रखेंगे। देखिए, जब आप x की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो y की वैल्यू 0 ही होगी। सुनिए अच्छे से,
x की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो y की वैल्यू भी 1 होगी, x की वैल्यू 2 पुट करोगे तो y की वैल्यू 8। तो इसका मतलब ये पैराबोलिक ही बन रहा है कुछ इस तरह से, लेकिन ये ऐसा ही बने ऐसा जरूरी नहीं है। अब आप -1 पुट करिए, y x की वैल्यू -1 पुट की तो y की वैल्यू -1, x की वैल्यू -2 पुट करी तो y की वैल्यू, तो क्या ये पैराबोलिक शेप ऐसा कुछ बन जाएगा कि आपके सामने, बताइए करेक्ट है? ये ध्यान रखिए आप, ये शेप इस तरह से बनेगा जब y = x³ का प्लस की डायरेक्शन में ऐसा और माइनस का इधर। अब आप सुनिए, चाहे x की पावर 3 हो, x की पावर 5 हो, 7 हो, 9 हो, 11 हो, चाहे कुछ भी हो, डायग्राम ऐसे ही बनेगा। बात समझ में आ गई? ये बात ऑड पावर वाला याद रखिए पैराबोला के शेप के अकॉर्डिंग के लिए। और जब इस तरह का आ जाए जहां ऑड पावर्स आ रही है, तो ऑड पावर्स में आपको हमेशा इसी तरह का बनाना है, चाहे पावर 5 आ जाए, 7 आ जाए, चाहे कोई भी ऑड पावर आ जाए। यहां तक किसी को कोई डाउट तो नहीं है? एक और बात, अब x³ ड्रॉ कर लिया मुझे, x एक्सिस की हमारे पास है ये, x = -2 कहां होगा? अब एक सुनिए, अब -2 इसको कट करेगा या बाहर से चला जाएगा, ये पता करना पड़ेगा। समझ में आ रही है क्या बात? तो आपको ये पता करना है यार, ये x अभी तक तो हम लोग रफ डायग्राम ड्रॉ कर लेते थे ना कि -2 इसको कट करेगा कि नहीं करेगा, ये भी तो पता करना जरूरी है। तो पता करने के लिए x -2 और इन दोनों के बीच में एलिमिनेशन कर लीजिए या सब्स्टिट्यूशन कर लीजिए। जैसे x की वैल्यू -2 है, अब यहाँ -2 पुट करिए, कुछ वैल्यू आ रही है या नॉट डिफाइंड आंसर आ रहा है? वैल्यू आ रही है, इसका मतलब ये आपस में 100% कट कर रहे हैं। अगर वैल्यू नहीं आ रही होती तो नहीं करते, ये तो अंडरस्टूड है ना। तो इसका मतलब आप x -2 ये ड्रॉ कर लीजिए किसी भी तरीके से, एक लाइन ड्रॉ कर लीजिए, क्या फर्क पड़ेगा इससे, कहीं पे भी ड्रॉ, x -2 लिख दीजिए इसको। समझ में आया क्या? समझ में आ रहा है क्या आपको ये? अच्छा और बताइए मुझे, x = 1 आपको पता करना है, x = 1 और ये कट करता है कि नहीं करता है, कैसे करोगे? वैल्यू पर y की वैल्यू आ रही है ना, इसका मतलब उसको कट करेगा ही करेगा, तो ये x = 1 इस तरह से हो जाएगा। तो ये एरिया, एक एरिया ये बाउंडेड आ रहा है, एक एरिया ये बाउंडेड आ रहा है, ये x = 1 पे। अब आप बताइए, क्या आप इसका एरिया कैलकुलेट कर सकते हैं? दो तरीके से निकाला जाएगा। सबसे पहले मैं लिखूंगा, x एक्सिस के रेस्पेक्ट में निकालूं या y एक्सिस के रेस्पेक्ट में निकालूं? हाँ, x एक्सिस के रेस्पेक्ट में। तो क्या होगा बताइए, -2 से 0, एक तो एरिया ये जाएगा और एक एरिया आएगा 0 से लेके +1। dx लिख दूं क्या दोनों में? dx क्यों लिख रहे हैं? x के रेस्पेक्ट में। अब बताइए, इसका टॉप फ्लोर यहां से चेक करोगे या ऐसा उल्टा चेक करोगे? उल्टा चेक किया जाता है ना, इसका जो टॉप फ्लोर चेक किया जाता है कि यार इसका कैसे एरिया कैलकुलेट करें, तो हम लोग ऐसा उल्टा चेक करते हैं। तो इसका टॉप फ्लोर ये होगा कि नहीं होगा? सही है ना? तो बताइए ये कौन सा शेप है, ये किस पार्ट का, किस इक्वेशन का शेप है ये? x³ का ही है ना, तो आप x³ लिख दीजिए। समझ में आया क्या? पक्का पता चला ये? अच्छा मुझे बताइए, आगे बढ़िए। अब 0 से 1 है, यहां से इसका टॉप फ्लोर, इस एरिया शेडेड पार्ट, ये इसका टॉप फ्लोर कौन है? ये है। ये किसका पार्ट है? x³ का ही है, यहां पे भी x³ लिख दीजिए। पर ध्यान रखिए कि जो भी नेगेटिव एरिया में है उसके आगे क्या बनाना पड़ेगा, बस इसको भूलिएगा मत। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, वही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। तो क्या होगा, x⁴/4 लिमिट -2 से 0, 4/4 0 से 1, 0 करेंगे तो 1/4 0 -2 की पावर 4। -2 की पावर 4 16/4 है ना। ऐसे ही है ना, बताइए ये कितना होगा? 4 + 1/4 हो जाएगा, कितना होगा? 4 4 16, 16 + 17/4 स्क्वायर यूनिट्स, ये इसका एरिया है। ये सब 5 मार्क वाले क्वेश्चन है, ध्यान दीजिए आप लोग अच्छे से। कोई पार्ट नहीं समझ में आता है तो पूछ लीजिए। बेटाऊं ये समझ में आया क्या?
अगला देखते हैं। अभी आप मुझे वो भी डाउट पूछ लीजिएगा जो आपके सैंपल पेपर में, अगर इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन में आपको डाउट है तो है आपके पास में, देख लीजिए। y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 का ड्रॉ कर लेते अगर नहीं पता हो तो, है पेपर। एक सेकंड रखिए बताता हूँ। हाँ बेटा ये हो गया क्या सबसे? यहां तक किसी को कोई तकलीफ तो नहीं है ना? ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 5 पे आइए सभी लोग, स्टार्ट करें। क्वेश्चन नंबर 5, हेलो, 5th क्वेश्चन स्टार्ट करें। देखिए, द एरिया ऑन द कर्व, द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व y इज इक्वल टू x मॉड्यूलस x, x एक्सेस ऑर्डिनेट, आपको इससे एरिया निकालना है ना, इससे कैलकुलेशन करके। अब मैंने आपको पहले भी बोला था, जब भी मॉड्यूलस आता है ना तब भी हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व डायरेक्टली नहीं कर सकते हैं। तो क्या करूंगा बताइए, मुझे दो शेप्स यहाँ पे कंसिडर करने पड़ेंगे। एक तो मैं प्लस का x लूंगा तो ये एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और अगर मैं ये प्लस एक्स के अंदर प्लस एक्स अगर कंसिडर करूंगा तो ये आएगा, माइनस एक्स कंसिडर करूंगा तो y का वैल्यू कितना आएगा। आपको ये बात समझ में आ रही है सभी को? जब मैं प्लस एक्स लूंगा तो प्लस एक्स स्क्वायर आ जाएगा, माइनस लूंगा तो माइनस एक्स स्क्वायर आ जाएगा। तो अब मुझे बताइए इसका शेप बनेगा कैसे? कौन सा शेप दिख रहा है आपको? पैराबोला टूवर्ड्स किसकी तरफ टर्न होगा? दोनों तरफ होगा, मतलब ऊपर भी होगा और एक तो ये ऊपर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ये y इज इक्वल टू, बोलो सही लिखा है क्या? अब x इज इक्वल टू -1 और x इज इक्वल टू 1 है, क्या करूं बताइए? ये तो आपका फेवरेट क्वेश्चन है, वही है ना? हाँ, x इज इक्वल टू -1 और x इज इक्वल टू +1 है, बताइए। -1 इस तरफ होगा, +1 इस तरफ होगा। अच्छा बताइए, ये x इज इक्वल टू +1 है और x इज इक्वल टू कितना है? -1 है, तो क्या ये एरिया बाउंडेड हो जाएगा क्या? बोलिए अच्छे से। अब आप मुझे बताइए सबका ध्यान, अगर आपको डायरेक्टली बोले कि एरिया बाउंडेड एरिया आपको निकालना है, सुनना अच्छे से, अगर आपको ये बोले कि आपको बाउंडेड एरिया निकालना है, तो क्या मैं इस वाले का एरिया निकाल के 4 से मल्टीप्लाई कर दूं तो टोटल एरिया आ जाएगा? क्योंकि सारे शेप्स आइडेंटिकल है, करेक्ट है। तो अगर आप मुझे बताइए, पहले तो आप मुझे यहां से यहां तक का एरिया निकाल के बताइए। तो यहाँ x की वैल्यू 0 है, यहाँ x की वैल्यू कितनी है? लिमिट कहां से जाएगी? 0 से लेके 1 तक, तो 0 से लेके 1 जाएगी। इसका टॉप फ्लोर कौन है? ये शेप है ना, प्लस का एक्स स्क्वायर या माइनस का एक्स स्क्वायर? प्लस का एक्स स्क्वायर dx। ये करिए, इसको सॉल्व करिए, डायग्राम बनाइए, अच्छे से स्टार्ट करिए फटाफट से। हाँ सुनिए, तो कुल मिला के बात यह है कि मैंने जब आपको यही क्वेश्चन पहले करवाया था तो मैंने आपको एक बात बड़ी क्लियर बताई थी कि जब तक कुछ मेंशन ना हो तब तक आप कंप्लीट पूरा आंसर लिख लीजिए इसका। अब मैं पीछे इसका आंसर जो है 2 क्यों दे रखा है उसका जवाब पहले आपको दे देता हूँ, और जब बोर्ड्स में इस तरह का क्वेश्चन आ रहा है तब आपको क्या करना है तभी मैं आपको बताता हूँ क्लियरली। आप इसमें थोड़ा डाउट मत रखिए किसी भी तरीके का। अब दोनों ने जो बोला वो बात एकदम सही है कि y इज इक्वल टू एक्स और मॉड्यूलस ऑफ x अगर यहाँ पे हमारे साथ में आ जाए, फिर मैं बताऊंगा कि बोर्ड्स में किस तरह से क्वेश्चन आया हुआ है। ये आ जाए तो क्या करना है, अब आप थोड़ा समझिएगा इधर। जैसे y इज इक्वल टू प्लस ऑफ एक्स स्क्वायर है एंड y इज इक्वल टू, अच्छा मुझे बताइए, आप लोग सब लोग एक बात को सोचिएगा, आप जब x की अलग अलग वैल्यू पुट करेंगे, सही है, प्लस x की, तो आपको कौन कौन सी वैल्यू मिलती रहेगी? y की वैल्यू मिलती रहेगी, तभी तो ग्राफ ऐसा ऊपर की तरफ बनता रहेगा।
कहने का मतलब ये है कि ये नीचे वाला ग्राफ, ये वाला जो ऊपर जो ग्राफ बन रहा है ना, और ये जो एरिया x इक्वल टू 1 आ रहा है, ये एरिया नहीं लिया जाएगा इस सिचुएशन के हिसाब से। क्यों नहीं लिया जाएगा उसका जवाब सुनिए। ये इसलिए नहीं लिया जाएगा क्योंकि y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर में सिर्फ पॉजिटिव वाला x की वैल्यू पॉजिटिव पुट की, तो जब आपने x की वैल्यू पॉजिटिव पुट की तो आप ग्राफ कौन सा वाला ग्राफ ड्रॉ हो रहा है, नीचे वाला हो रहा है या ऊपर वाला हो रहा है? ऊपर वाला। तो इसका मतलब इसकी तो एग्जिस्टेंस है ही नहीं अभी। समझ में आ रही है बात आपको? इसकी एग्जिस्टेंस कब होती है? जब y इज इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर वाला ग्राफ ड्रॉ किया जाता है। समझ में आ रही है बात आपको? ये वाला ग्राफ, ये वाला जो एरिया और ये वाला जो ग्राफ है कब एग्जिस्ट करता है? जब आप x की पॉजिटिव वैल्यू पुट करते हैं कि नहीं करते हैं? जब x की पॉजिटिव वैल्यू पुट करते हैं तब ये x की वैल्यू हमारे पास मिलती है, तो ये ग्राफ बनता रहता है और x इज इक्वल टू 1 में ये ड्रॉ हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? उस वक्त ये माइनस एक्स स्क्वायर वाले का कोई भी सीन है क्या इस जगह? नहीं है ना। आप समझिए, थोड़ा दिमाग लगाइए अपना, बिल्कुल भी नहीं है इसमें। अच्छा, अब आप इधर आ जाइए। जब आपने x की वैल्यू नेगेटिव पुट की तो इससे आंसर जो आएगा वो कौन सा वाली वैल्यू पुट आएगी आपके पास? तो हम लोग ये वाला कंसिडर करेंगे। उस वक्त कौन सा कंसिडर नहीं किया जाएगा? ऊपर वाला। एक और पर्सपेक्टिव, तो आप क्या करेंगे जब शेड करेंगे ना, तो इन वाले पोर्शन को दिखाएंगे ही नहीं आंसर के अंदर, और ये जो भी एरिया आएगा उसको किससे मल्टीप्लाई कर देंगे? 2 से। अब सुनिए अच्छे से, कई बार ऊपर क्वेश्चन के साथ में रेंज लिखी ही रहती है फॉर ऑल द रियल वैल्यूज ऑफ x। समझ में आया? x की सारी वैल्यूज के लिए। समझ में आया? तब आपको इसको किससे मल्टीप्लाई करना है? 4 से, अलग अलग डायग्राम ड्रॉ करके। तो जब आप अलग अलग डायग्राम ड्रॉ करेंगे इनके, तो आप मुझे बताइए ये दोनों एरियाज आपको मिलेंगे और वो मिलेंगे दोनों एरियाज है। बुक के अंदर जो दे रखा है वो एकदम सही दे रखा है और उसने नीचे हिंट के थ्रू भी समझाया। मैं आपको थोड़ा सा और इसकी डिटेलिंग में बताता हूं, ध्यान दीजिए। हमेशा x पॉजिटिव रहना चाहिए। सुनिए अच्छे से, हमेशा ये जो एक्सप्रेशन है वो क्या होना चाहिए? पॉजिटिव। अगर x की वैल्यू पॉजिटिव है, सुनिए अच्छे से, अगर x की वैल्यू पॉजिटिव है तो टोटल एक्सप्रेशन पॉजिटिव रहेगा, तो y इक्वल टू एक्स स्क्वायर इधर ही बनेगा। इधर बताइए, अब ये नीचे जा रहा है, जब नीचे जा रहा है तो x की वैल्यू क्या रहनी चाहिए? x की वैल्यू, अगर यहां पे x की वैल्यू नेगेटिव है और मॉड्यूलस में x की वैल्यू नेगेटिव है, दोनों नेगेटिव मिलके क्या बना देंगे? ये एक्सप्रेशन हमेशा पॉजिटिव ही रहना चाहिए, कभी नेगेटिव। ये तभी हो सकता है जब x और x दोनों क्या हो, और x और x दोनों क्या हो। अगर एक x नेगेटिव है और एक x पॉजिटिव है तो ये केस कभी बनी। इसी वजह से हम लोग इन दोनों वाले एरियाज को कंसिडर करते हैं। ये इसका दूसरा पॉइंट है। आप तो क्लियर ध्यान रखिए कि अगर ये वाला पॉइंट आ जाए और उसके साथ में कोई दूसरी एडिशनल टर्म ना लिखी हुई रहे तो आपको 2 से इसको मल्टीप्लाई करना है और इन दोनों वाले एरिया को शेड ही नहीं करना है। लेकिन अगर कभी ऐसा पॉइंट आ जाए जहां पे उसने अलग अलग एक्सप्लेन किया हो, तो आपको चारों पार्ट का एरिया, मतलब एक पार्ट का निकाल लीजिए, डायग्राम सारे बनाइए और उसको 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। इसको सॉल्व किया क्या आप लोगों ने? क्या बना? 0 से 1, 1/3 माइनस, आंसर कितना आ रहा है? स्क्वायर यूनिट्स लिखा आप लोगों ने? क्या बोल रहे हो? हाँ 0 करेक्ट है क्या? अब आप और देखिए, एनसीईआरटी में तो वैसा कुछ खास है नहीं। ये क्वेश्चन पहले एक ही चेक कर लीजिए, लास्ट हम लोग इसको खत्म ही कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, y इज इक्वल टू मॉड्यूलस ऑफ x प्लस 3, ये दे रखा है, -60 मॉड्यूलस x प्लस 3। अब आप ध्यान दीजिए, दो अलग अलग क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन में आपको बोला इसको स्केच कीजिए। इधर ध्यान, स्केच करने का मतलब जानते हो क्या? क्या ड्राइंग बनानी है? एक तो y इज इक्वल टू प्लस ऑफ x प्लस 3 हो जाएगा। क्या आप इन दोनों को ड्रॉ कर सकते हैं? क्या कर सकते हैं ना? 9th 10th में भी आप लोगों ने किया है, यस और नो? तो x की वैल्यू +1 पुट करेंगे तो y की वैल्यू आएगी 2 पुट कर। अच्छा, ये दोनों कौन से शेप्स हैं? लाइन ही है, तो लाइन ड्रॉ कर सकते हैं ना? अगर ग्राफ पेपर पे आ भी जाए तो आप कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? यस और नो में कोई जवाब दोगे क्या? ठीक है, अब बताइए। अब आपको बोला इवेल्युएट कीजिए। इसको इवेल्युएट करने के लिए आपको कौन से मेथड को याद करना जरूरी है बताइए? कौन सी नाम क्या है उसका? स्प्लिटिंग प्रॉपर्टी। क्या कैसी होती है? जो भी मॉड्यूलस के अंदर है उसको इक्वल टू 0 कर दीजिए। स्प्लिटिंग प्रॉपर्टी को इवेल्युएट करने का x की वैल्यू कितनी आएगी? देखो, आपको ये बात तो पक्के से पता होनी चाहिए कि मॉड्यूलस फंक्शन कभी भी इंटीग्रेट नहीं होता है।
x की वैल्यू -3। अब -3 का मतलब क्या है कि ये जो इंटीग्रेशन की लिमिट है वो -3 के ऊपर जाके स्प्लिट हो जाएगी। तो क्या होगा, -6 से और -3 से 0, ये हो जाएगा। सबसे पहले आप dx और dx लिख दीजिए, ध्यान दीजिए, ये x+3 भी लिख दीजिए यहां पे भी और यहां पे भी, कुछ साइन मत लिखिए, मॉड्यूलस हटा के लिखना है। अब इनके साइंस कैसे आएंगे, -6 से -3 के बीच में एक पॉइंट बताइए, -4 पुट करिए, -4 प्लस का 3, आंसर क्या आ रहा है, मॉड्यूलस नहीं देखना होता है इसमें, नेगेटिव, इसलिए यहां पे क्या आ जाएगा, -3 से 0 के बीच में एक पॉइंट, -2 पुट करोगे तो आंसर क्या आएगा, पॉजिटिव। अब बताइए क्या आप इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं क्या, अलग अलग करोगे या कैसे करोगे, होल स्क्वायर अपॉन 2, x+3 का होल स्क्वायर अपॉन 2, ये माइनस का है साथ में, इसकी लिमिट कितनी है, -6 से -3, इसकी लिमिट कितनी है, -3 से 0। आपको समझ में आया ये। अब एरिया का पॉइंट ये है हालांकि उसने इस क्वेश्चन को कनेक्ट नहीं किया, इसको बोलना ये चाहिए था स्केच एंड फाइंड आउट द एरिया, उसको क्या बोलना चाहिए था, स्केच करिए और बाउंडेड का एरिया निकालिए। तो इसका जो एरिया निकलता है और ये जो हम लोग कैलकुलेट करते हैं वो आपस में क्या करते हैं, मैच करते हैं। हालांकि उसने ऐसा कुछ बोला नहीं है तो फिर फालतू क्यों पढ़ना है, कल की क्लास में इस मत करिएगा, बताइए क्यों, क्योंकि कल मैं इस चैप्टर के एक्स्ट्रा क्वेश्चंस आपको करवाऊंगा। समझ में आया